हेलो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैर आफ़ियत के साथ होंगे। जा रहा था आज वीडियो एक बनाने, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत वीडियो है और आप लोग पूरा देखिए और कमेंट में लिखिए कौन सी वीडियो बनाना है, किस जगह की बनाना है। तो आज रमज़ान, इसकी वजह से बाहर की वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इंशाअल्लाह रमज़ान ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद बाहर की भी वीडियो बनाएंगे। देखो हमारे अनस भाई साथ में आए हुए हैं, जब इंशाअल्लाह वीडियो में साथ में रहेंगे, जब तक रहेंगे हम मदीने में। और आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए और अपना प्यार दीजिए। अभी नया नया चैनल है हमारा, तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय करिए और अगर अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। जनाब सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और लाडली बीवी है। अल्लाहु अकबर। उस वक़्त निकाह में आई जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और जनाब खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। अल्लाहु अकबर। इंतखाब मेरा अज़ीज़ो उस वक़्त हो गया था। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले दो जगह डोली के अंदर बैठ के गई, दोनों शोहर का इंतकाल हो गया, औलाद आपकी थी। हिंद भी आपके बेटे थे, हाला भी आपके बेटे थे। अल्लाह अकबर। सैयदा खदीजातुल कुबरा इतनी पाकबाज औरत थी, कहने लगी अल्लाह गनी। मक्के के अंदर औरतों का मेला लगा करता था, बैतुल्लाह शरीफ के बाहर औरतों का मेला लगा करता था। औरतें आपस में इकट्ठी होकर खेल कूद किया करती थी, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के इजहार किया करती थी। इतने में एक राहिब आया और आके कहने लगा अल्लाह का नबी दुनिया के अंदर तशरीफ ले आया, तुम्हारे ऐसे में कदरों वाली वो औरत होगी जिसका रिश्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी मैं बैतुल्लाह की दीवार के पास खड़ी थी, कलमा मैंने अभी नहीं पढ़ा था, इस्लाम की हकानियत नहीं आई थी। उस वक़्त के दौर में जैसे खुदा को याद करते थे, मैंने झोली फैला के कह दिए इलाही अगर मेरा नसीबा जाग जाएगा, काली कमली वाला दूल्हा बन के मेरे दरवाजे पे आ जाएगा। कहने लगी मुझे क्या पता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैं झोली फैला के मांगूंगी, अल्लाह पाक मुझे देने में इनकार नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। पाकबाजी तो आपकी मशहूर थी, दयानतदारी तो आपकी मशहूर थी, आपके वालिद बहुत अमीर आदमी थे। अल्लाह गनी। इंतकाल हो गया, सारा माल सैयदा खदीजा बिन्त खुवैलद के हिस्से के अंदर आया। इतनी बड़ी ताजरा थी, मक्के के अंदर उनकी कोई नज़ीर न थी, आसपास के इलाके के अंदर उन जैसी तिजारत करने वाला न था, लेकिन इतनी पर्देदार थी, कभी तिजारत करने के लिए मार्केट में ना आई। अपने गुलाम मैसरा और अपनी खादमा हजरत नफीसा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए तिजारत किया करती थी। अल्लाह अकबर। कहने लगी मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हो गई कि किसी तरीके से मेरा माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए चले जाए। उस साल मक्के के अंदर कहता गया, जनाब अबू तालिब कहने लगे बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या ही अच्छा हो तो खदीजातुल कुबरा की तिजारत माल लेके चला जाए। रहमत दो आलम ने फरमाया अल्लाह अकबर, चाचा जान इनकार तो नहीं करता, लेकिन मेरा मिजाज बन गया कि झोली खुदा के अलावा किसी और के आगे नहीं फैलेगी। 25 साल ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। उधर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदर बैठ के ये बात कर रहे हैं। इधर से दरवाजे की कुंडी बजी, पता लगा जनाब नफीसा अभी कलमा नहीं पड़ा था, बाद में भी मुसलमान हो गई। हजरत नफीसा दरवाजे पे खड़ी है और कहने लगी अबू तालिब खदीजा का अल्लाह अकबर मक्के की ताजरा का पैगाम लेके आई, अगर तेरा भतीजा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अगर खदीजातुल कुबरा का माल लेके मुल्क शाम चला जाए तो हिस्सा बराबर का मिलेगा। जोड़े आसमानों पे बन रहे हैं। आपने फरमाया कोई इतराज नहीं। जनाब खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने गुलाम मैसरा को साथ कर दिया का 3 बातों का ख्याल करना, कभी इनकी राय में इख्तलाफ ना डालना, जो ही कहे कर देना। और जब मक्के से मुल्क शाम की तरफ जाए रास्ते के हालात मालूम करना, क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और देखना जब कारोबार करते हैं तो इनका क्या मिजाज है। गुलाम मैसरा कहते हैं मुझे चौथा दिन था, अल्लाह अकबर, आपके चाल ढाल से, आपके बैठने उठने से पहचान गया ये इंसानों के अंदर इंसानियत का सरदार बन के आया है। अनोखा ही अंदाज अल्लाह के पाक पैगंबर का।
मक्के के ताजिर अपना तिजारत का सामान लेके मुल्क शाम चले गए। लोगों की मिन्नतें करते थे, हमारा माल खरीद लो, हमारा माल खरीद लो। लेकिन काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तिजारत का अनोखा अंदाज था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ गए। सारे मुल्क शाम में जो दाएं बाएं से मार्केटों में ताजिर आए थे, सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। कहने लगे किसी का माल ले या ना ले, इस हस्ती का माल लेंगे। अल्लाह अकबर। मैसरा कहते हैं अल्लाह 11 गुना में उस माल के अंदर नफा हुआ। वापसी पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो सफर की थकान की वजह से एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। सामने राहिब का मकान था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, अपनी किताब लेके आया और आके कहने लगा ये कौन है? कब मक्के का एक ताजिर है, एक नौजवान है जो किसी का माल, मेरी मालकन का गुलाम माल लेके आया है। वो ताजिर कहने लगा तू जानता भी है कौन है? कहने लगा हाजा रहमतुल लिल आलमीन, हाजा सय्यिदुल मुरसलीन, हाजा खातिमुन नबिय्यीन। वो कहने लगा मियाँ तू ये क्या कह रहा है? कि ये देख हमारी किताब तो रात के अंदर लिखा है कि इस दरख्त के नीचे ईसा अलैहिस्सलाम बैठा था, और इस दरख्त के नीचे कोई आके बैठेगा वो खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। तुझे तो मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नजर आ रहा है, मेरी आंख से देख ये खातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आ रहा है। ले जाए ना जल्दी मक्के। जनाब खदीजातुल कुबरा के पास आपका गुलाम पहुंचा और जाके कहने लगा ए अल्लाह की बंदी, हम तो मक्के का ताजिर समझते थे, तो रात के जानने वाले ने से तो खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन कह दिया, सय्यिदुल मुरसलीन कह दिया। सैयदा खदीजातुल कुबरा कहने लगी अल्लाह अकबर। मैंने फौरन जनाब नफीसा अपनी खादमा के हाथ पैगाम भेजा कि आप मुझसे निकाह करेंगे, मेरी निकाह करने की ख्वाहिश है। इस्लाम ने मेरे अजीजों इतनी बड़ी बात यहाँ समझा दी। फरमाया अगर बेटी कहीं रिश्ता करना चाहे तो अपनी रजामंदी अपने माँ बाप को जाहिर कर सकती है, लेकिन माँ बाप को भी चाहिए जरा हल्का हाथ रखे, माँ बाप को भी चाहिए म्याना रवि रखे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों औलाद के लिए हर परेशानी कबूल करता है। बच्चा कहता है रात को 12 बजे आइसक्रीम दिला के लाओ, अपने बच्चे की छोटी